जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 1 महीना हो चुका है। 1 महीना बीत जाने के बाद तमाम सवाल अभी भी खड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लोगों को मिल ही नहीं पाया है। और उन सवालों में एक सवाल यही है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया उनका क्या हुआ, उनके खिलाफ क्या कदम उठाया गया, वो आतंकी आज कहां हैं, कि उनका एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ, अगर वो यहां से भाग गए तो सरकार उनको पकड़ने की क्या तैयारी कर रही है, या सरकार ने उन आतंकियों पर अभी तक शिकंजा क्यों नहीं कसा। हालांकि मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ये जरूर बता दूं कि हम यहाँ पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम अपने देश के जवानों से सवाल नहीं कर रहे। हम यहाँ सेना से सवाल नहीं कर रहे। हम यहाँ देश के जवानों पर ना तो उंगली उठा रहे हैं और ना ही अपनी सेना के सेना का जो पराक्रम है, सेना का उनका काम है, उस पर कोई हम बात नहीं कर रहे। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं, हम अपनी सेना के ना तो काबिलियत पर कभी सवाल खड़ा कर सकते और ना ही करेंगे और ना करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो सेना है वो लगातार 24 घंटे मुस्तैद है और किस तरीके से वो हमारे देश की रक्षा कर रही है और किस तरीके से वो हमारे देश की सीमा पर मुस्तैदी से खड़ी है। और आज उसी का नतीजा है कि हम देश के वासी जो हैं, भारत के वासी जो हैं, वो आराम से घूम फिर सकते हैं। स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, यानी कि कहा जाए तो टेंशन फ्री है। यहाँ पर हम सेना पर कोई बात नहीं कर रहे, हम उनके पराक्रम पर बात नहीं कर रहे, हम उनके काम पर बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर सवाल तो हम सरकार से करेंगे ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा था उस पर तो अब बात करना जरूरी भी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कहा था कि जिन आतंकियों ने ये घटना को अंजाम दिया उन्हें चुन चुनकर मारा जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि हम ये देखते हैं कि सरकार ने काम किया भी, ऐसा नहीं है नहीं काम किया। हालांकि हम कहें हमारे देश के वीर जवानों ने काम किया भी। उन आतंकवादियों के घरों को नस्ते नाबूद किया गया, उन आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया, यानी कि खंडर बना दिया गया। यानी कि ये सरकार का कहा जाए तो कदम अच्छा था, सेना का ये अच्छा कदम था और सेना ने ये बता दिया कि आतंकियों की जगह हमारे देश में तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उनका घर उड़ाने से या उनका घर तहस नहस करने से क्या उन आतंकियों को सजा मिल गई, या वो आतंकी अगर भाग गए तो वो कहाँ भाग गए, और सरकार ने आखिरकार क्यों नहीं उन लोगों का एनकाउंटर किया, अभी तक क्यों नहीं सरकार ने उन लोगों को वो सबक सिखाया जो उन्हें सिखाना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि आज उन आतंकियों पर तमाम बीजेपी के लोग चुप हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और वो चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से डायलॉग बाजी जो है वो शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फिर से बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री है ना, आपको याद होगा, जिन्होंने बिहार की धरती से कहा था कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। पाकिस्तान ने ये कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसका क्या होगा, लेकिन क्या कुछ ऐसा हो पाया? हालांकि सरकार ने कदम जरूर उठाया। हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, पाकिस्तान को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या इतना कर देना भर काफ़ी था? क्योंकि देखिए, जब सीज फायर होता है दोनों देशों के बीच, उसके बाद पाकिस्तान भारत पर जो है ड्रोन से हमला करता है कि नहीं करता है, लेकिन भारत ने जवाबी काम नहीं किया। तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की बात जो कही जा रही थी, पाकिस्तान को देश के नक्शे से मिटाने की बात जो कही जा रही थी, पीओके को लेने की बात कही जा रही थी, उन सबका आज क्या हुआ? देखिए, अपने दर्शकों को बताएं कि चुनाव नजदीक हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जोश में नजर आ रहे हैं और कुछ डायलॉग बाजी भी वो करते नजर आ रहे हैं। हालांकि लोग खूब जमकर ताली भी बजा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि वाह मोदी जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं, क्या उन बातों में उतनी सच्चाई भी रहती है? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर हुआ, उसमें चाचा बनने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को बहुत बड़े तुर्रम खां समझते हैं, बहुत बड़ा वो खुद को कहा जाए तो पूरे विश्व का अपने आप को लीडर समझते हैं, और फटाफट ट्वीट कर देते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करा दिया। और ये तमाम मंचों से वो ढिंढोरा पीटते चले जा रहे थे, तमाम मंचों पर बोल रहे थे, हम देख रहे थे। उस पर मोदी जी चुप रहे, बीजेपी चुप रही। आखिरकार क्यों चुप रही, और क्यों ट्रंप के कहने पर ही सीजफायर किया गया? सरकार कर सकती थी, भारत की सरकार ऐलान करती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ट्रंप का बोलना और सरकार का चुप रहना ये सवाल तो खड़ा करता है। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटने की बात कर रहे थे, या ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी, उसे ऐसी सजा दी जाएगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्यों चुप हो गए हैं? लेकिन अगर मैं बात करूं तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा जो है एक बयान दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि राजस्थान के बीकानेर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों से, यानी कि अपनी बातों की चाशनी से लोगों को उसमें डुबोने का काम किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें महारत हासिल है। अपनी बातों की चाशनी से वो लोगों को बहुत बेहतर तरीके से अपनी मुट्ठी में करना जानते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ये रिपोर्ट आप देखिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी, और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है,
लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब चलिए वो प्रधानमंत्री मोदी जी का वो बयान भी सुनवा देते हैं, जिसमें वो ये कह भी रहे थे कि पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसको ऐसी सजा दी जाएगी, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, उन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज क्या हुआ? अचानक सीजफायर हो जाता है, बीजेपी चुप हो जाती है, ट्रंप हस्तक्षेप करते हैं, ट्रंप जो है वो भारत को नीचा दिखाने की काम करते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि देखिए टैरिफ के मामले में भी सरकार चुप रही, सीज फायर जब करवाया गया, ट्रंप का बयान आया तब भी चुप रही है। आखिरकार क्यों बार बार ट्रंप के बयान के बाद सरकार चुप रहती है, और आखिरकार क्यों नहीं ट्रंप जैसे बड़े जो लीडर हैं या अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें क्यों नहीं सरकार कड़ा जवाब देती है? तो यहाँ अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने कहा क्या था बिहार की धरती से, लेकिन क्या वो हो पाया? ये रिपोर्ट देखिए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और भी चिंताजनक बात यह है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने ऑप सिंदूर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान को चेतावनी दी, सूचना दी कि हम अटैक कर रहे हैं और हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं। Why was this done? Was not our security compromised due to this sensitive information being shared with the Pakistani counterpart? ऐसी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा और रणनीति बढ़त को कितना नुकसान हुआ वो अभी तक रिकॉर्ड पे आया नहीं है। खास करके क्या इस स्टेटमेंट और इस इंफॉर्मेशन के वजह से हमारे एयरफोर्स को कोई नुकसान हुआ, वो भी कॉम्प्रोमाइज? वॉज आवर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड? इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर मोदी। और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसके बारे में ट्वीट किया तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि उनके ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इंफॉर्मेशन ऑप सिंदूर के पहले दौरान दी गई थी, लेकिन उन्होंने क्लियरली रिकॉर्ड पे लाया कि ऑप सिंदूर के स्टार्ट के पहले दी गई थी। तो क्या सरकार बैकफुट पे जा रहा है और क्यों इस देश की जनता को क्लैरिफिकेशन इसके बारे में मिल नहीं रही कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया के अटैक के बारे में पाकिस्तान के साथ? रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में रैली की, इस रैली के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कांग्रेस पार्टी ने इस दौरान कई सवाल पूछे हैं बीजेपी से, मोदी जी से, और साथ ही ये भी कहा कि कब तक इस तरीके की डायलॉगबाजी होती रहेगी। आखिरकार कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
दो टूक जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देंगे। आखिरकार कब तक भारत के मामलों में अमेरिका हस्तक्षेप करता रहेगा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पूरे देश के मन में यही सवाल था कि आखिरकार जब भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान पर टूट पड़ी थी, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की जब बात आ गई थी तो उस दौरान ही क्यों सीज फायर करवा दिया गया? तो क्या इसमें बहुत बड़ा रोल है डोनाल्ड ट्रंप का? आखिरकार क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी गई? आखिरकार क्यों डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद पीएम मोदी चुप रहे, भाजपा चुप रही? क्या इसमें एक बड़ी साजिश है? क्या वाकई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है जिसे सरकार ने छुपा लिया? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।